अब शाह वलीउल्लाह जो थे, ये जो हैं ये हिंदुस्तान के अंदर जो है एक अजीम किस्म की शख्सियत जो है वो गुज़रे हैं। तो शाह वलीउल्लाह अब यानी कि जो अब फ़िलासफ़र हमारे पास आए हैं वो इंडो पाक से उनका ताल्लुक़ है। तो इससे पहले जो हमने फ़िलासफ़र्स डिस्कस किए सारे के सारे उनका ताल्लुक़ था अरब से, ठीक है। तो अब अरब के बाद हम आ रहे हैं जी, क्योंकि बात हो रही है इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट्स की, तो अब ये बात हो रही है जी इंडो पाकिस्तान की या बरसग़ीर की बात हो रही है कि बरसग़ीर के अंदर जो है वो शाह वलीउल्लाह ने बहुत अहम रोल प्ले किया, या उनकी फ़िलासफ़ी जो है उसने बहुत अहम रोल प्ले किया मुसलमानों को दोबारा से जो है अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए। अब शाह वलीउल्लाह 1703 में जो है वो पैदा हुए दिल्ली के अंदर, और 1762 में इनकी वफ़ात हुई। मुहद्दिस देहलवी भी जो है वो इन्हें कहा जाता है। और इसके अलावा ये वो टाइम था जिस टाइम पे इंडिया जो है बहुत ज़्यादा क्राइसिस के अंदर था, यानी कि जो बरसग़ीर था वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो मुश्किलात थी, और ख़ास करके मुश्किलात जो है मुसलमानों के लिए थी। वैसे तो ओवरऑल ही मुश्किलात थी, क्योंकि कॉलोनाइजेशन का दौर था और हर तरफ जो है वो यूरोपियंस जो है अपनी ग्रिप को मजबूत कर रहे थे, लेकिन मुसलमानों के लिए ख़ास करके ज़्यादा मुश्किलात का दौर था। क्योंकि ये दौर जो था वो औरंगज़ेब आलमगीर जो है जिस यहाँ पे 1707 में जो है इसकी हुकूमत औरंगज़ेब आलमगीर की ख़त्म हुई। तो उसके बाद से जितने भी मुग़ल हुक्मरान आए, तो ये मुग़ल डिक्लाइन का दौर था या मुग़ल ज़वाल का दौर था। तो मुग़ल जो है वो अपनी हुकूमत को खोते जा रहे थे। तो ऐसे में जब मुग़ल खोते जा रहे हैं तो इसका मतलब मुसलमान जो हैं उनके हाथों से आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत जो है वो जाती जा रही है, उसकी गिरफ्त जाती जा रही है। तो वहाँ पर मुसलमानों को जो है दोबारा से इकट्ठा करना, उनके थाट्स को जो है एक जगह पे लाना बहुत ज़्यादा एक मुश्किल काम था जो शाह वलीउल्लाह ने किया। पॉलिटिकल और रिलीजियस एंड इकनॉमिक सर्विसेज जो है इन्होंने प्ले की, यानी कि सियासी तौर पे भी इन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया मुसलमानों के लिए, क्योंकि सियासत में आप देखें जैसे मैंने कहा कि मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन का शिकार थी। मजहबी तौर पर भी बहुत ज़्यादा जो है वो हिंदू और सिख जो है वो रसूमात मुसलमानों के अंदर आ चुकी थी। क्योंकि अब अगर बात की जाए मुग़लों की, तो मुग़ल सल्तनत के अंदर भी कोई खातिर ख्वाह जो है वो इस्लाम की खिदमत के लिए कुछ भी नहीं किया गया। अकबर के ज़माने में अगर आप बात करें तो अकबर ने देखिए मज़हब का क्या हाल किया, ठीक है। और उसके बाद मज़हब जो है वो किस फॉर्म में आया। उसके अलावा इकनॉमिक कंडीशन भी मुसलमानों की जो है बहुत बुरी होती जा रही थी। तो यानी मुग़ल एम्पायर जो है डिक्लाइन का शिकार थी। मॉरल वैल्यूज़ जो हैं, इखलाकी कदरें जो हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे जाती जा रही थी मुसलमानों की। हिंदू कल्चर का इन्फ्लुएंस जो है मुसलमानों के अंदर बहुत ज़्यादा हो चुका था, बहुत ज़्यादा बादशाह कर रहे थे, तो उनकी देखा देखी आम लोग भी थे, अब ज़ाहिर बात है। और मराठास, जट और सिख जो हैं ये जो है बहुत तेज़ी से इन्फ्लुएंस हासिल करते जा रहे थे और पावरफुल होते जा रहे थे। और ख़ास करके जो मराठे थे जो थे इन्होंने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था। रीइस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक रूल जो है इनका एक ख्वाब था कि भाई ये क्या ख्वाब लेके आया, इन्होंने काम किसके ऊपर किया कि इस्लाम को जो है दोबारा से उसकी असली हालत में वापस लाया जाए, और एक ऐसी स्टेट जो है जो इस्लामिक स्टेट जो है उसको दोबारा से बहाल किया जाए, चाहे वो मुग़ल सल्तनत की ही तरह का हो लेकिन इस्लामिक रूल होना चाहिए। और इन्होंने ये पाबंदी भी लगाई कि भाई जो हुक्मरान है वो कुरैशी फैमिली से हो तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। सूफ़ी ऑर्डर से इनका ताल्लुक़ था, सॉरी ये कुरैशी ख़ुद भी थे, कुरैशी फैमिली से इनका ताल्लुक़ था। सूफ़ी ऑर्डर जो है ये नक्शबंदी सूफ़ी ऑर्डर जो है उससे इनका ताल्लुक़ था। मदरसा रहमिया जो इनके वालिद साहब का था वहाँ पे इन्होंने जो है वो पढ़ा भी, और उसके बाद जो है वहीं पे इन्होंने फिर आगे तालीमात देना स्टार्ट कर दी। हुज्जतुल बालिग़ा इनकी जो बुक है जिसके अंदर इन्होंने आगे जो है वो एक्सप्लेन किया। जब ये हज के सफ़र पे गए तो वहाँ पे इन्होंने ख्वाब देखा, और ख्वाब क्या देखा कि ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें आए और उन्होंने इन्हें ताकीद की कि भाई आप वापस इंडिया जाएँ और आप इंडिया के मुसलमानों के लिए जो हैं वो काम करें, ये माना जाता है, ठीक है। 1732 में जो है ये वापस हिंदुस्तान आए, और फिर इन्होंने क्या कहा जी अब हमें जिहाद करना है मुसलमानों को दोबारा से जो है उनके पाँव पे खड़ा करने के लिए। तो जिहाद का मतलब ये नहीं कि हमें लड़ना बढ़ना है, बल्कि जिहाद अगर लड़ाई की ज़रूरत है तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर हमें उससे ज़्यादा जो है वो इल्म की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है, तो हर तरह का जिहाद, यानी कि वो जिहाद करना है दोबारा से मुसलमानों को ग्लोरी हासिल करने के लिए। मुसलमानों ने एक शानदार किस्म का जो है मुस्तकबिल जो है वो गुजारा है। स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग की, और जिन स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग की वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैले, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैल के इनके ख़यालात को फैलाया, इस्लाम को दोबारा से जो है वो दोबारा से यानी इस्लामिक थाट्स जो हैं उनका रिवाइवल हुआ हिंदुस्तान के अंदर, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा था या बिदअतें बहुत ज़्यादा शामिल हो चुकी थी।
और मुसलमानों का इन्होंने क्या मसला देखा जी, मसला क्या था कि मुसलमान जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहे थे। अब हालांकि क्योंकि इनकी इनसाइट थी, इनकी बसीरत थी कि इन्हें नज़र आ गया कि मुसलमान जो हैं वो नीचे जाते जा रहे हैं, क्योंकि औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद जितने भी जो उसके जानशीन आए तो वो किसी काम के भी नहीं थे। वो यानी कि सल्तनत को संभाल नहीं सके। कोई 5 साल, कोई 7 साल, कोई शराब पीता था, कोई किस तरह का, इस तरह के जो है वो लोग आए, जिनको हम इंडियन हिस्ट्री के अंदर वो जो है वो इंडो पाक हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। और डिसयूनिटी पैदा हुई और सेक्टेरियनिज़म की वजह से, यानी कि शिया और सुन्नी जो है ये एक बहुत बड़ा इनके नज़दीक प्रॉब्लम था कि शिया सुन्नी जो है इस वजह से जो एक उम्मत है जिसको जमा होना चाहिए, यानी है तो इस्लाम, तो इसका मतलब ये मुसलमान हैं तो इस्लाम को मानते हैं, लेकिन बावजूद उसके कि इनके बीच में तकसीम है, तो नतीजे के तौर पर फ़ायदा जो है वो थर्ड पार्टी को हो रहा है। तो अब ऐसे में ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत है यूनिटी की, कि शिया सुन्नी इस टाइम इसको भुलाया जाए और दोबारा से जो है वो एक जगह इकट्ठे हुआ जाए, तो रीस्टैब्लिश किया जाए मुस्लिम रूल को, कि मुसलमानों का जो रूल है उस हुकूमत को दोबारा से सेट किया जाए, दोबारा से उसके पाँव के ऊपर खड़ा किया जाए। और पॉलिटिकल, रिलीजियस और पॉलिटिकल थ्योरी इन्होंने दी, ठीक है जी। यानी मज़हब के ऊपर इनका तो खिदमत थी कि मज़हब के ऊपर क्या थी कि भाई दोबारा से जो बिदअत आ चुकी है, मज़हब का सबसे इंपॉर्टेंट का काम ही ये था कि जो हिंदू कल्चर जो है या सिख कल्चर जो है पंजाब के अंदर ख़ास करके, वो हिंदू कल्चर जो है मुसलमानों के अंदर आ चुका है, उसको बताना कि भाई ये इस्लाम से नहीं आया, क्योंकि इल्म की कमी थी हिंदुस्तान के अंदर। तो ज़ाहिर बात है मुसलमानों के लिए ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल था कि तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनमें शामिल होते जा रहे थे। तो मज़हब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस ये थी। और पॉलिटिकली दोबारा से बताना या हुक्मरानों के सामने लाना या ऐसे थॉट्स पैदा करना कि जिसमें मुसलमानों की जो डिक्लाइन है वो रुक सके। तो अहमद शाह अब्दाली जो हैं, ऐसे में इन्होंने इनवाइट किया और पानीपत की जो थर्ड वॉर है 1761 में जो है वो लड़ी गई। तो अहमद शाह अब्दाली को अफ़गानिस्तान से जो है इन्होंने ख़त लिख के बुलाया कि भाई मुसलमानों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है हिंदुस्तान के अंदर, और इस्लाम को अगर बचाना है तो अब आप ही बचा सकते हैं, आप मेहरबानी करके आएँ, क्योंकि जो मरहटे हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। तो अहमद शाह अब्दाली वहाँ से आए और उन्होंने फिर पानीपत के मुकाम पे मरहटों के ख़िलाफ़ जो है वो जंग लड़ी और उसमें कामयाबी हासिल की। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट क्या था जी? कहा जी 4 जो हैं वो स्टेजेस हैं, यानी 4 स्टेजेस होती हैं किसी भी स्टेट की। सबसे पहले सोशल है, तो उसके बाद फिर स्टेट है, फिर स्टेट के लिए गवर्नमेंट है, और फिर गवर्नमेंट के लिए पॉलिटिक्स है। यानी कि सबसे पहले देखिए मुआशरा है। अब मुआशरा क्या है? 4 से 6 लोगों का मुआशरा मौजूद है। अब वो मुआशरा जो है वो मिल के बना रहा है एक रियासत, ठीक है। अब अगर रियासत बना रहा है तो रियासत कैसे चलेगी? सवाल ये है। तो रियासत चलेगी हुकूमत से, कि भाई जब हुकूमत होगी तो तभी तो रियासत चल सकती है। तो हुकूमत कैसे चलेगी? हुकूमत के लिए जो है वो ज़रूरत है पॉलिटिक्स की, यानी कि हुकूमत के लिए सियासत की ज़रूरत है, कोई निज़ाम की ज़रूरत है। पॉलिटिक्स मतलब निज़ाम, एक निज़ाम की ज़रूरत है, और सियासत वो निज़ाम मुहैया करेगी। तो उसका जो बीज है वो मुआशरे ने यानी कि बो दिया। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर सोशल एनिमल, यानी कि जो इंसान है वो दोबारा से बात फिर वही है, वो सोशल एनिमल है, वो कोलैबोरेट करता है एक दूसरे के साथ। क्यों? क्योंकि उसकी जो ज़रूरत है मुआशरे के अंदर जब वो रहता है तो ज़ाहिर बात है वो अकेला तो कुछ भी नहीं, तो उसको अपनी नीड्स के लिए दूसरों के साथ मिलना पड़ता है। जब वो दूसरों के साथ मिलेगा तो इस तरह से वो एक मुआशरा बनेगा। अच्छा, और मुआशरे में आप कितनी किस्म के हैं? यानी कि जो इंसान है उसके लिए फैमिली है, विलेज है, और फिर स्टेट है। कि सबसे पहले एक घर होता है इंसानों के लिए, ठीक है, फिर वो एक गांव के अंदर रह रहे हैं या कस्बे के अंदर रह रहे हैं, और फिर वो कस्बे जो है वो एक स्टेट की शक्ल मिलके बना रहे हैं। तो वो सब डिवीजन्स हैं यानी उसकी। और एक अच्छी स्टेट उसको नाम दिया इन्होंने मदीना का। मदीना मतलब एक शहरी, एक रियासत, शहरी रियासत जो है उसको इन्होंने नाम दिया मदीना का, कि गुड स्टेट जो है वो मदीना की तरह की है। और सिविलाइज्ड लाइफ जहाँ पे होती है, जहाँ पे लॉज होते हैं, क्योंकि अब वो एक अच्छी स्टेट है तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे फिर एक तहज़ीब याफ्ता ज़िंदगी होगी और वहाँ पे कवानीन भी होंगे। और फिर अगर जब तहज़ीब याफ्ता ज़िंदगी कैसे होगी और लॉज कैसे होंगे? जब वहाँ सुल्तान होगा या खलीफा होगा। क्योंकि अगर सुल्तान नहीं होगा तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे लॉज नहीं हो सकते, क्योंकि लॉज को इन्फोर्स कोई नहीं कर सकता, कवानीन होंगे ही नहीं, ठीक है। वहाँ पे सिस्टम कोई नहीं होगा, गवर्नमेंट कोई नहीं होगी, तो इनके लिए सुल्तान की ज़रूरत है या खलीफा की ज़रूरत है। और खलीफा जो है उसकी अपॉइंटमेंट होगी, और अपॉइंटमेंट किस तरह होगी कि या तो जो है वो पिछला जो है खलीफा वो उसको मुकर्रर कर देगा। जैसे वही बात हुई कि 2 तरीक़ेकार हैं, जैसे पिछले फिलोसफर्स में डिस्कस किया कि या तो जो पहला इमाम है या खलीफा है वो अपना जो आने वाला जानिशीन है उसे मुकर्रर करेगा, या फिर जो है वो मजलिस शूरा जो है वो चुनेगी कि भाई जो ख़ास लोग हैं वो चुनेंगे कि भाई आप जो है हमारे इमाम हैं, मजलिस शूरा उसे चुनेगी।
क्वालिटीज़ ऑफ सुल्तान की बात करें तो रिस्पेक्टेड हो और ब्रेव हो, बहुत सी क्वालिटीज़ में है, लेकिन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उसकी रिस्पेक्ट की जाए। अब जैसे अब ये वर्ड बज़ाहिर आपको नज़र आएगा रिस्पेक्टेड हो, तो रिस्पेक्टेड का मतलब क्या है? आज जो बात फिर वही है, असम्बली के अंदर लोग बैठे हुए हैं, वो असम्बली के अंदर लोग क्या वो रियल में रिस्पेक्टेड हैं को शायद कि हम अगर ढूंढें कि जिसका हम दिल से हम रिस्पेक्ट कर सकें, तो हमें कोई शख्स ना मिले कि हम जिसकी रिस्पेक्ट कर सकते हो, क्योंकि असम्बलीज में जो लोग बैठे हुए हैं वो रिस्पेक्टेड नहीं, उनका ऐसी क्लास से ताल्लुक है, ऐसे माश से ताल्लुक है कि वो रिस्पेक्टेड नहीं है। और ब्रेव होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नीट गवर्नमेंट जो है वो सिस्टम उसको चाहिए, जो गवर्नमेंट है उसको एक सिस्टम चाहिए और इंस्टीट्यूशंस चाहिए, यानी जब तक अब हुकूमत जो है अब उसको इदारे चाहिए होंगे। सिंपल, हुकूमत जो है वो तब तक नहीं चल सकती जब तक इदारे नहीं हैं, तो इदारे होंगे तो ज़ाहिरी बात है फिर इदारे कैसे चलेंगे? इदारों को फिर पॉलिटिक्स की ज़रूरत होगी, यानी कि वहाँ पे एक निज़ाम की ज़रूरत होगी, इदारे तभी तो चल सकेंगे। तो सिस्टम जो है उसकी नीड्स जो है वो पॉलिटिक्स पूरी करेंगे। तो पॉलिटिक्स जो है वो क्या होगी? वर्ल्ड ऑफ सोसाइटी। और ये जो सोसाइटी के बीच में से निकल के आएगा, ये सोसाइटी के लिए ही है, क्योंकि जो बेसिक एलिमेंट वो सोसाइटी है, तो इसका मतलब वहीं से हर चीज़ ऊपर जाएगी। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, ठीक है। स्टेट जो है यानी हुकूमत जो है उसका एक निज़ाम होना चाहिए, पूरे का पूरा एक सिस्टम होना चाहिए, जैसे वो चलेगी, अदरवाइज वैसे तो नहीं चल सकती। सुल्तान हो, कैबिनेट हो और अदर इंस्टीट्यूशंस हो, कि सबसे ऊपर सुल्तान है, उसके नीचे उसकी कैबिनेट है, कि सुल्तान है अब ज़ाहिरी बात है तो उसके नीचे उसके 4-6 लोग मौजूद हैं, और फिर उन 4-6 लोगों के बीच में इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं जो इंस्टीट्यूशंस रन कर रहे हैं जो सिस्टम, और जैसे आज हम देख रहे हैं मॉडर्न सिस्टम मौजूद है सारे का सारा। अच्छा, फंक्शन ऑफ सुल्तान क्या है कि सुल्तान ने क्या क्या जो है वो काम करने हैं, उसकी ड्यूटी क्या है? लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको मेंटेन करना है, सबसे पहला काम अमन व अमान को बरकरार रखना, ठीक है। आर्मी की हेडशिप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी आर्मी को तैयार रखना। सोशल वेलफेयर सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि सुल्तान क्यों बना? लोगों का ख्याल करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए। इकनॉमिक वेलबींग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे जो है वो हालात पैदा किए जाएँ, लॉ एंड ऑर्डर जब ठीक होगा तब इकनॉमिक वेलबींग भी होगी। एजुकेशन का ख्याल किया जाए, कैबिनेट बनाई जाए, टैक्सेस कलेक्ट किए जाएँ ताकि स्टेट चल सके। और कंट्रीब्यूशंस की अगर बात करें तो कुरान में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की, कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, सूफ़ीज़म और पॉलिटिक्स, यानी कि ये तमाम के तमाम वो सेगमेंट्स हैं जिनके अंदर शाह वलीउल्लाह साहब जो हैं इन्होंने बहुत अहम जो है वो किरदार अदा किया, कुरान की तालीमात में, हदीस में, फ़िक़्ह में, सूफ़ीज़म में, ठीक है, नक्शबंदी ऑर्डर की जैसे बात की, और पॉलिटिक्स के अंदर। तो इन्होंने यानी एक रिवाइवल करने की कोशिश की दोबारा से हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिक्स को, ठीक है, और इस्लाम को, कि भाई ये दो चीज़ें दोबारा से हिंदुस्तान के अंदर वापस आएँ। तो जब अगर ये वापस आएंगी तो मुसलमान दोबारा से पावर गेन करेंगे।